जय श्री राम। आज हम ना सैटर्न और प्रोफेशन, ठीक है, सैटर्न कैसे एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है, आपके करियर का जब भी चुनाव की बात होती है। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे कंसल्टेशन में ये चीज़ सामने आई है। लोग करियर के बारे में, देखो, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। एक तो करियर के रिलेटेड होता है क्वेश्चन, दूसरा मैरिज के रिलेटेड होता है, चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जब भी करियर की बात आए ना, तो आपको शनि को देखना बहुत आवश्यक है, ठीक है, कि शनि कहाँ पे प्लेस्ड है आपकी कुंडली में। क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी में ना एक हर एक प्लेनेट को रोल दिया गया है। उसमें जो शनि है ना, शनि वो आपका कार्य दिखाता है, ठीक है, कि आप क्या काम करोगे, आपका करियर कैसा होगा, आपका प्रोफेशन कैसा होगा, ठीक है। तो आज हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे कि शनि कैसे रोल प्ले करता है आपके करियर को लेके। देखो, पहले कुछ रूल्स है वो समझ लेते हैं, ठीक है। शनि आपका ना ओवरऑल ये दिखाता है कि भाई आप आपकी लाइफ में कौन से डोमेन में काम करोगे कि जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये कुंडली की महत्वता है कि अगर आप किसी ज्योतिषी को कुंडली बताते हो तो वो सीधा आपको रास्ता दिखा देगा, अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है तो, कि इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उसके जीवन में उतने संघर्ष ना आए और स्टेडी यानी स्मूथली इसका करियर ग्रो हो। तो रूल ये है कुंडली के अंदर, पहले तो ये रूल समझ लो। काफ़ी सारे वीडियोस में आपको ये तो पता चल गया कि भाई सैटर्न वीनस के साथ जुड़ा है तो आपको आर्ट के रिलेटेड काम करना चाहिए। सैटर्न मून से जुड़ा हुआ है तो आपको मून के रिलेटेड काम करना चाहिए, ठीक है। तो हर एक प्लेनेट का जो सिग्निफिकेशंस है उसको यूज़ करके आपको काम करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो सही बात है। बट सबसे पहले ना, तीन चीज़ें होती है हर एक व्यक्ति की लाइफ में। एक तो व्यक्ति एवरेज इनकम कमाता है, ठीक है, एवरेज उसकी लाइफ चलती है। एक व्यक्ति के पास ऐसा डोमेन होता है कि अबोव एवरेज, ठीक है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति कमाता है धन, उससे ज़्यादा धन। और एक होता है बिलो एवरेज, ठीक है। तो उसके पहले हम रूल जान लेते हैं कि क्या होता है। देखो, शनि जिस भी घर में जिस राशि में बैठा है, ठीक है, तो अगर आप उस राशि का जो प्लेनेट है उसके रिलेटेड काम करोगे, यानी शनि जहाँ बैठा है वहीं पे कोई प्लेनेट बैठा है, ठीक है, तो सबसे पहले प्लेनेट को प्रायोरिटी दो। अगर प्लेनेट वहाँ पे नहीं है तो राशि को प्रायोरिटी दो कि शनि कौन सी राशि में बैठा है, ठीक है। आपको उसका प्रोफेशन करना चाहिए और आप पाओगे ही पाओगे कि 80-85% लोग उसी प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लो कि शनि आपका सेजिटेरियस में, ठीक है, धनु राशि में, तो वो किसकी राशि हो गई? गुरु की राशि हो गई, ठीक है। तो क्या होगा कि वो व्यक्ति हो सकता है टीचिंग फील्ड में हो, कंसल्टेंसी के फील्ड में हो, अकाउंटेंसी में हो, ठीक है। उसी हिसाब से अगर शनि आपका बैठा है मिथुन राशि में, जेमिनी साइन में, ठीक है, तो हो सकता है कि वो मर्क्यूरी के रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस आते हैं, ठीक है, उसमें हो। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, नेटवर्किंग हो गया, न्यूज़ रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है, और लेखन प्रकाशन का कोई भी काम हो गया। बुध से आप सीए भी देखते हो तो सीए आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है जेमिनी साइन में, यानी बुध की जो साइन है उसके अंदर। तो जब भी व्यक्ति शनि जहाँ बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि के प्लेनेट का काम करता है तो वो एक एवरेज इनकम कमाता है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि वैदिक ज्योतिष में हमारा जो कुंडली के 12 भाव है, ठीक है, तो वो 12 भावों के अंदर जो सेकेंड हाउस है वो क्या डिकोड करता है? सेकेंड हाउस आपका सस्टेनेंस डिकोड करता है, जहाँ से आप वेल्थ देखते हो, कुटुंब देखते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट, जो सेकेंड हाउस है ना वो आपकी वेल्थ का है। वेल्थ यानी आप सस्टेन कैसे करोगे, ठीक है, आपका जो जीवन है उसका सस्टेनेंस कहाँ से आएगा, वो सेकेंड हाउस डिकोड करता है। इसीलिए जब भी प्रोफेशन की बात आए, करियर की बात आए, तो शनि से दूसरा घर बहुत आवश्यक होता है देखना कि उस दूसरे घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है, ठीक है, या अगर प्लेनेट वहाँ पे नहीं बैठा है तो कौन सी राशि है, क्योंकि वो घर आपको अबोव एवरेज इनकम देगा। अगर आप उस घर के रिलेटेड जो प्लेनेट बैठा है उसका काम करोगे, या जो राशि बैठी है उसका जो ग्रह स्वामी है उसका काम करोगे, तो आपकी जो एक एवरेज इनकम है ना, उससे ज़्यादा की इनकम आप पाओगे, ठीक है। ये बेसिक रूल है। कुंडली का 12वां घर क्या दिखाता है? लॉसेस दिखाता है, ठीक है।
तो जब भी शनि से पिछले घर में, ठीक है, शनि का जो पिछला घर है वहाँ जो राशि पड़ी है, वहाँ जो प्लेनेट है, उसके रिगार्डिंग आप जब काम करते हो ना तो आपको बिलो एवरेज इनकम मिलती है, ठीक है। तो अभी आप चेक करो कि शनि जहाँ बैठा है उस राशि या तो उस प्लेनेट का आप काम कर रहे हो, अगर उसके आगे के घर का काम कर रहे हो या पीछे के घर का काम कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो। अगर आगे के घर का आप काम कर रहे हो तो आपको एवरेज जो इनकम है आपकी उससे ज़्यादा इनकम मिलेगी। शनि जहाँ बैठा है वहाँ का ही काम कर रहे हो तो एवरेज इनकम मिलेगी। पीछे के घर का काम कर रहे हो तो आपको बिलो एवरेज इनकम मिलेगी। आप चेक करके मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अभी यही रूल चेंज हो जाता है। कब चेंज होगा? जब सैटर्न वक्री होगा, ठीक है। वक्री होके सैटर्न, अभी जो मैंने रूल आपको समझाया कि सेकंड हाउस में अच्छी इनकम, जहाँ बैठा है वहाँ एवरेज इनकम, पीछे के घर में बिलो द एवरेज इनकम, ठीक है। तो अगर सैटर्न वक्री है तो उसको रिवर्स कर दो। वक्री सैटर्न के पीछे के घर का अगर आप काम करोगे, पीछे का घर यानी मान लो शनि आपका पहले ही घर में बैठा है, ठीक है। पहले घर में राशि है 8 नंबर, उसके पीछे 12वां घर आएगा, वहाँ पे राशि कौन सी होगी? 7 नंबर। 7 नंबर किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। तो आपको शुक्र का जो फील्ड है, जैसे एक्टिंग हो गई, ठीक है, बुटीक हो गया, क्लोथ्स हो गए, तो जितने भी आर्टिस्टिक फील्ड है वो सारी शुक्र से रिलेटेड है। अगर उसका आप काम करोगे और सैटर्न वक्री है तो आप अबव द एवरेज इनकम आपकी होगी। उसी हिसाब से अगर सैटर्न जहाँ बैठा है 8 नंबर, ठीक है, किसकी? मंगल की राशि हो गई, तो कोई टेक्निकल फील्ड में आप काम कर रहे हो, 8 नंबर की राशि दूसरी वो रिसर्च भी दिखाती है, रिसर्च का कोई काम कर रहे हो तो आपकी एवरेज ठीक ठाक इनकम होगी, वक्री सैटर्न। अभी उसके आगे 9 नंबर की राशि, उसकी हमने बात कर ली, कोई भी काउंसलिंग कंसल्टिंग का काम है, टीचिंग फील्ड है, ठीक है, क्योंकि गुरु की राशि है। अगर वो आप काम कर रहे हो तो आपको बिलो द एवरेज इनकम होगी वक्री सैटर्न में। और सैटर्न डायरेक्ट है, वक्री नहीं है, तो फिर उसको रिवर्स कर दो। आपको बस अभी ये रूल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चले आपका सैटर्न देख के कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। तो जब भी आपकी कुंडली में सैटर्न डायरेक्ट है, ठीक है, तो आपको ये देखना है सैटर्न जहाँ बैठा है, शनि जहाँ बैठा है, उसके आगे के घर में कौन सा प्लेनेट है। पहले तो प्लेनेट देख लो, ठीक है, प्लेनेट को पहले प्रायोरिटी देनी है। मान लो कि सैटर्न जहाँ बैठा है, सैटर्न पहले घर में बैठा है, दूसरे घर में आपका मून बैठा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अभी जब तक आप मून के रिलेटेड काम नहीं करोगे तब तक आपको आपका जो प्रोफेशन है, ठीक है, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बदलता ही रहेगा। यानी अगर आप मून के सिग्निफिकेशंस नहीं उठाते तो होगा क्या? एटलीस्ट 4 से 5 प्रोफेशन आप चेंज करोगे। और अगर आपने मून का डोमेन पकड़ लिया, मून के डोमेन में क्या क्या चीज़ आती है? मून के डोमेन में क्या आता है? खाना आता है, फूड, ठीक है, तो आप फूड से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हो। दूसरा टूर एंड ट्रैवल, क्योंकि मून सबसे चलायमान गतिमान प्लेनेट कोई है तो वो मून है, ठीक है। तो अगर आप टूर एंड ट्रैवल के किसी काम में हो तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, आपका फिर प्रोफेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, आपका काम स्टेडी रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ स्टेडी रहेगी। उसी हिसाब से अगर दूसरा मून क्या दिखाता है? टूर एंड ट्रैवल, ठीक है, घूमना दिखाता है। तो आप ऐसी कोई जॉब करो जहाँ पे घूमना पड़े आपको, ठीक है, ट्रैवल करना पड़े। तो क्या आपको इन शॉर्ट यही करना है कि सैटर्न के आगे जो प्लेनेट है ना, उस प्लेनेट को सेटिस्फाई करना है। एक बार वो प्लेनेट सेटिस्फाई हो गया तो आपका काम चल पड़ेगा, ठीक है, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो प्रोफेशन है स्टेडी चलेगा। मून को हमने ले लिया, अभी हम आ जाते हैं, चलो पहले सन को ले लेते हैं, क्योंकि सन मून हम लाइन से जाते हैं। अगर सूर्य है सैटर्न के आगे तो आपको गवर्नमेंट से जुड़ के काम करना पड़ेगा, या तो फिर आप फादर से जुड़ के काम करो, ठीक है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करो, तो आपका ये वर्क प्रोफाइल जो है ना वो अलाइंड होगा, आपको स्ट्रगल कम आएगा। अदरवाइज क्या होगा? आप सेट नहीं हो पाओगे आपके प्रोफेशन में। और अगर आपने सन का काम पकड़ लिया, सूर्य का काम पकड़ लिया, तो होगा क्या इससे कि आपकी लाइफ में स्टेडीनेस तो आएगी, प्लस आपको वो इनकम मिलेगी जो एवरेज नहीं है बट अबव द एवरेज इनकम है। क्योंकि हमने क्या पकड़ा? हमने सैटर्न से दूसरा घर पकड़ा, ठीक है, सैटर्न से आगे के घर। उसी हिसाब से मून का हमने ले लिया, अगर मून है तो टूर एंड ट्रैवल का काम करो, फूड बिजनेस करो, ठीक है, या तो आप जो काम कर रहे हो ना वहाँ पे प्लेसेस चेंज करते रहो, ठीक है। ये मान लो किसी का ट्रैवल का भी काम नहीं है, ठीक है, फूड का भी काम नहीं है, वो बंदा किसी एक कंपनी में
ऑफिशियल वर्क कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, तो अभी वो क्या करे, तो उसको ये एडवाइस दो कि वो जहाँ काम कर रहा है ना वहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज किया करे, क्योंकि चेंज भी मून है, ठीक है। तो जैसे ही वो चेंज ऑफ प्लेस करता रहेगा उसका वर्क स्टेडी रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, देखो मून फिर ब्लेम का भी कारक है, ठीक है। तो हो सकता है उसको उसके प्रोफेशनल लाइफ में ब्लेम का सामना करना पड़े, ठीक है। तो आपको ना मून के जो सिग्निफिकेशंस है उसको यूटिलाइज करना है। अभी आ जाता है मंगल के ऊपर। देखो ये देखा जाए ना तो सैटर्न मार्स एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो अच्छे से लेकिन कब काम करेगा, सैटर्न मार्स जो है वो अच्छे से आपकी कुंडली में कब काम करेगा, जब आप मार्स के सिग्निफिकेशंस उठाओगे, मंगल के कारक तत्वों के ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। मंगल के कारक तत्व क्या क्या है, मंगल देखो, मंगल इंजीनियरिंग है, ठीक है, टेक्निकल फील्ड है, मशीनरीज है। तो ऐसी कोई फील्ड में आप जाते हो, आईटी रिलेटेड फील्ड है, इंजीनियरिंग का काम है, मशीनरी डेवलपमेंट का काम है, ठीक है, जहाँ पे ठोक पिटाई हो रही हो, समझ रहे हो ना आप, जहाँ पे मंगल का यानी आपको ना वो एनर्जी लेके आना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप सिंपल किसी कारकुन ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ वर्क प्लेस पे आपके झगड़े होंगे, क्योंकि मार्स तो उसका रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। मार्स का रोल क्या है, मार्स इज एंगर, ठीक है, मार्स इज कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आपने मंगल के कारक तत्वों के साथ काम नहीं किया तो फिर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो ना वहाँ पे आप ये पाओगे ही पाओगे कि आपके झगड़े होंगे, ठीक है। कोई भी रीज़न नहीं होगा, बट ऐसे ही आपको वहाँ पे चैन नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, आपके कन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। बट अगर आपने इंजीनियरिंग पकड़ लिया, आईटी पकड़ लिया, मशीनरी का कोई भी काम पकड़ लिया, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम पकड़ लिया, ठीक है, तो क्या होगा, सैटर्न मार्स सेटिस्फाई हो गए। अभी ये आपको बहुत राइज करवाएंगे, ठीक है। और मेजर केसेस में ना आप देखना, जिसका भी सैटर्न मार्स साथ में होता है ना वो व्यक्ति आपको इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेगा, ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक होते हैं ऐसे लोग, सैटर्न मार्स वाले। बहुत अच्छा ही हो गया। मान लो इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना तो मार्स से रिलेटेड कोई काम है, ठीक है, ना इंजीनियरिंग का कोई काम आप कर रहे हो, तो उसके लिए ना सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है पता है, आप मंगल को सेटिस्फाई करो। मंगल कैसे सेटिस्फाई होगा, मंगल क्या है, मंगल देह है, ठीक है, मंगल फिजिक्स है। आप ज़्यादा कुछ ना करो तो चलेगा, दिन का आधा घंटा एक्सरसाइज करो। आप जितनी एक्सरसाइज करोगे ना उतना आपका प्रोफेशन सही चलेगा, क्योंकि देखो क्या है ना, शनि मंगल को मिलने जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, शनि ने मंगल के कारक तत्वों को ले लिया है, ठीक है। शनि वॉन्ट्स टू बी मार्स, तो अभी जितना आप मार्स को सेटिस्फाई करोगे ना उतना सैटर्न इज व्हाट, सैटर्न इज योर प्रोफेशन, ठीक है। तो आपका प्रोफेशन उतना सही चलेगा। उसी एंगल से अगर आप सोचे, ठीक है, तो सैटर्न मून है तो क्या होगा, मून को सेटिस्फाई करो। मून कैसे सेटिस्फाई होगा, मून इज वाटर, ठीक है, तो मून इज ट्रैवल। आप ट्रैवल करो, ठीक है, आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। या तो उसके फूड बिजनेस है, ट्रैवल बिजनेस है, उससे जुड़ जाओ। अगर वो नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने बताया, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ चेंज ऑफ प्लेसेस करते हो। एक महीना इस डेस्क के ऊपर बैठ के काम किया, दूसरे महीने ये डेस्क के ऊपर बैठ के काम करो, अपना डेस्क चेंज करते रहो, ठीक है। मार्स है तो एक्सरसाइज करो, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग का काम नहीं मिल रहा है, टेक्निकल फील्ड का काम नहीं मिल रहा है, तो आप वो कर सकते हो, तो उससे आपका प्रोफेशन सही चलेगा। सैटर्न जुपिटर, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो सैटर्न जुपिटर, जुपिटर क्या है, जुपिटर इज योर भाग्य, जुपिटर इज यू ओनली, ठीक है। बीएनएन में देखा जाए तो जुपिटर से अपने आप को देखते हैं, यानी जैसे वैदिक में लग्नेश किसको डिफाइन करता है, आपको डिफाइन करता है, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, इट्स यू, ठीक है। अगर लग्नेश की बात करें तो उसी हिसाब से भृगु नंदी नाड़ी में जो जुपिटर है ना वो आप खुद हो, ठीक है। तो जुपिटर के साथ कौन है, सैटर्न। सैटर्न क्या है, प्रोफेशन, काम। एक प्रिडिक्शन तो ये बनता है कि ये व्यक्ति मरते दम तक काम करेगा, क्योंकि काम जुड़ गया। अभी उसकी जो पर्सनालिटी का ना एक अहम हिस्सा हो गया सैटर्न, ठीक है। तो वो व्यक्ति काम के बिना रह ही नहीं पाएगा। आप जब भी देखोगे ना वो व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, भले वो रिटायर भी हो गया बट उसके पास काम की कमी नहीं होगी,